तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज हम लोग डेज और थीम्स के ट्रिक से याद करने वाले हैं हर एक चीज़ें। आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको जो मैं बता रहा हूँ उसका इमेज अपने मन में बनाते जाना है, ठीक है? इमेज आप बनाते जाओगे तो क्या होगा कि लंबे समय तक वो चीज़ें आपको याद रहेगी। ट्रिक का बस यही मतलब होता है कि आप इमेज कितना अच्छा अपने इमेज में अपने मन में बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा पार्ट 1 है। यहाँ पर हम लोग ने जनवरी से लेकर के अप्रैल 2025 के सारे थीम रख दिया हूँ यहाँ पर। अब पार्ट 2 पार्ट 3 में हम लोग जो है बाकी के 2025 के कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है भाई 9 जनवरी को। 9 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? तो 9 जनवरी बेसिकली एनआरआई डे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस का मतलब होता है कि जो लोग भारत के हैं लेकिन बाहर रहते हैं, ठीक है? तो उनका थीम क्या था इस बार? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। अब इसको याद कैसे रखे भाई? इतनी बड़ी थीम है। तो भाई इसको याद ऐसे रखो कि अगर कोई बाहर का लोग है, एनआरआई है, वो इंडिया में आता है, प्रवासी भारतीय दिवस है, इंडिया में आता है, तो इंडिया में कैसे आएगा? प्लेन से आएगा। और प्लेन कहाँ उतरेगा? एयरपोर्ट पे। तो जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आए, भारत को देखे, तो उनके मुख से अब यही निकला कि अब हम लोग सब मिल के जितने भी लोग आए हुए थे, अब हम लोग सब मिल के भारत को विकसित भारत बनाएंगे। अब हम लोग सब मिल के भारत को क्या बनाएंगे? विकसित भारत बनाएंगे और अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो देखो, विकसित भारत से विकसित भारत आ गया, कंट्रीब्यूशन से कंट्रीब्यूशन। तो ये विकसित भारत किसने बोला? तो जितने भी एनआरआई लोग थे, जैसे ही प्लेन से उतरे, एयरपोर्ट पे आए, उन्होंने बोला अब भारत को हम विकसित भारत बनाएंगे। याद हो गया। 10 जनवरी की अगर बात करते हैं तो ये मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है? इसका कोई थीम नहीं है, बट इसको याद रखते हैं कि भाई ये 10 जनवरी को ही क्यों होगा। तो देखो, एक ट्रिक यहाँ पे मैंने बनाया है कि ऑफिस या स्कूल में जब भी कोई हमारे हिंदी का मजाक उड़ाता है, बहुत बेसिकली होता है कि ऑफिस स्कूल में बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं, तो हम तुरंत बोलते हैं, अरे हमें हमें स्कूल में हिंदी में 10 में से 10 नंबर मिलते थे, ठीक है? बस यही 10 नंबर वाली शुद्ध हिंदी आज पूरी दुनिया वर्ल्ड में अपनी पहचान बना रही। तो भाई हिंदी में हमें कितने मार्क्स मिलते थे? 10 आउट ऑफ 10। तो 10 से क्या हो जाएगा? 10 जनवरी। तो भाई आपको हिंदी में कितने नंबर मिलते थे? 10। तो 10 से 10 जनवरी। 12 जनवरी अगर बात करें तो नेशनल यूथ डे। तो इसको देखो, आराम से ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है, इसको आराम से कर सकते हो। यूथ मतलब होता है जो आप लोग हो अभी। तो यूथ कब माना जाता है? जब आप 12th पास कर लेते हो। जब आप 12th पास कर लेते हो, ऐसा इमेजिन करो कि 12th से पहले तो हम लोग बच्चे रहते हैं, हम लोग अपने 12th पर तैयारी करते हैं, 10th का तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे 12th निकालते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं, तब हम लोग यूथ में की गिनती में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? यूथ के गिनती में आ जाते हैं। सारा इमेज बनाओ। तो हम यूथ के गिनती में कम आएंगे जब हम 12वीं पास करेंगे। 15 जनवरी की अगर बात करूँ, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। इसका क्या है? समर्थ भारत सक्षम सेना। इसका इमेज कैसे बनाना है? तो यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर देख लो कि एकदम कितनी कड़ाके की ठंड है भाई, फिर भी आर्मी के जवान क्या बॉर्डर पे एकदम सीना ताने खड़े हैं। तो अगर मान लो कोई पर्सन यहाँ पर जो एकदम ठुटुक 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 रहा है इस तरीके से, वो अगर इसको देखेगा तो क्या बोलेगा? जवानों को देखकर पूरा देश कहता है हमारी यही सक्षम सेना है। क्यों? क्योंकि वो ठंडी में भी खड़ी है भाई। क्या है? ठंडी में भी खड़ी, तो सक्षम है वो हमारे देश को समर्थ बनाने के लिए। क्या है? समर्थ। बताओ, हमारी इंडियन आर्मी क्या है? सक्षम है। किस चीज के लिए? हमारे देश को समर्थ बनाने के लिए। तो यहाँ तक आपको याद हो गया। एक बार एनआरआई ने क्या कहा? एनआरआई ने कहा कि अब देश को हम विकसित बनाएंगे, तो विकसित भारत। हिंदी में हमारे कितने नंबर आते थे? 10 नंबर आते थे। यूथ आपको कब माना जाएगा? कंपटीशन में आप कब लड़ सकते हैं? जब 12th पास रहेंगे। इंडियन आर्मी डे, तो भाई ठंडी में भी खड़ी है इंडियन आर्मी, तो भाई सक्षम है, तो सक्षम से सक्षम, और सक्षम सेना है तो समर्थ बनाएगी भारत को। यहाँ तक सारी चीजें याद हो गई। अब याद करते हैं दूसरे सारी चीजें, ठीक है? 16 जनवरी को मनाया जाता है प्रथम लोकपाल दिवस मनाया जाता है, और स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। अब इन दोनों को कैसे याद रखें? देखो, ऐसा इमेजिन करो कि 16 साल का जैसे ही लोग होते हैं, 16 साल के जैसे छोटे बालक और ये सब होते हैं, जैसे 12th हम लोग पास कर लेते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं? कंपटीशन में आते हैं। बहुत लोग सोचते हैं यार ये कंपटीशन नहीं करते हैं, हम लोग अपना एक स्टार्टअप खोलते हैं। क्या स्टार्टअप मतलब? एक बिजनेस खोलते हैं। क्या कहते हैं? 16 साल के बच्चे क्या खोल रहे हैं? स्टार्टअप खोल रहे हैं। इमेज बनाओ, स्टार्टअप खोल रहे हैं। लेकिन जैसे स्टार्टअप के लिए उनको क्या अप्रूवल, ये सारी चीजें लेना पड़ता है। अब अप्रूवल के लिए वो ऑफिस गए, ऑफिस में बोले कि भाई 1 करोड़ लगेंगे भाई पैसे, यानी कि करप्शन। करप्शन आ गया। लेकिन उनको 16 साल वाले को बुद्धि था कि भाई अब तो लोकपाल आ गया है। लोकपाल क्या करता है? करप्शन के लिए लड़ता है। तो भाई वो बोला कि 1 करोड़ नहीं देंगे, अगर तुमने हमसे मांगा करप्शन तो हम लोकपाल के पास जाएंगे। तो स्टार्टअप किया, करप्शन मांगा, तो लोकपाल के पास गया। याद रहेंगे, इमेज बन गया। 16 साल के बच्चे ने क्या किया?
सोचा कि मैं स्टार्टअप खोलूंगा। स्टार्टअप के लिए कहाँ गया? ऑफिस में गया, वहां पे बोलता नहीं भाई 1 करोड़ रुपया लगेंगे। तो ये बोलता अब 1 करोड़ किस बात का, अब तो लोकपाल है भाई, करप्शन। आपका करप्शन में नाम दे देंगे, आपका खत्म हो जाएगा आपका। तो भाई क्या हो गए? 16 साल, 16 साल स्टार्टअप, स्टार्टअप, यहां से करप्शन, करप्शन से लोकपाल। याद हो गया आपको? तो भाई अगर अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मेरा और बढ़े और आप लोग को चीज़ें देता जाऊं। करंट अफेयर का तो अब एकदम टेंशन छोड़ दो यार। करंट अफेयर में मैंने बोल देना कि जहां 50 नंबर का फुल है वहां मैं आपको 45+ दिलवा कर रहूंगा, तो दिलवा कर रहूंगा। 23 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? करेज डे मनाते हैं। भाई इसको आप कैसे याद रखें? देखो, करेज डे मतलब हिम्मत, हिम्मत वाला दिन। मान लो एक इमेज बनाओ कि गली मोहल्ले में लड़ाई हो गई है, ठीक है, एक यहाँ पे बालक है, इसका गली मोहल्ले में लड़ाई हो गई है, और सामने भाई 2-3 लड़के हट्टे कट्टे इसके सामने, लेकिन ये क्या हुआ, ये पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि ये असली हीरो था। तो 2-3 लोग आ गए, तो 2-3 से याद रखो 23, और ये पीछे नहीं हटा, तो इसके अंदर क्या है? करेज है। तो 23 जनवरी क्या हो जाएगा? करेज हो जाएगा। रिलेट हो गया कि भाई झगड़ा हो रहा था, 2-3 लोग आ गए, फिर भी ये पीछे नहीं हटा, तो पीछे नहीं हटा मतलब इसमें हिम्मत है, और हिम्मत को ही बोलते हैं करेज डे और पराक्रम दिवस। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसका थीम क्या है? एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। इसको भाई कैसे याद रखें? ऑब्वियसली से बात है, हम 24, यहाँ पे देखो मैंने एक ट्रिक बनाया है कि हम 24 घंटे दुकान या ऑफिस में काम करते हैं। ऑब्वियसली से बात है कि 24 घंटे दिन भर में काम करते हैं, मतलब पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन जब घर लौटते हैं और बेटी की मुस्कान देखते हैं तो दिन भर की थकान क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। घर की इन गर्ल्स को एम्पावर करना ही हमारे ब्राइट फ्यूचर की गारंटी है। तो भाई गर्ल्स को जैसे ही देखते हैं, अपनी बेटी को जैसे ही देखते हैं, तो हमारे अंदर एक खुशी आ जाती है। क्या आ जाती है? खुशी आ जाती है, थकान दूर हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि ये गर्ल्स को हमें क्या सशक्तिकरण करना चाहिए, मतलब एम्पावर करना चाहिए। तो एम्पावर से आ जाएगा एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। यहाँ तक याद हो गया सारे के सारे। अब भाई आते हैं 25 जनवरी पे। 25 जनवरी किस लिए मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो भाई ऐसे याद रखो कि 25 तारीख आ गया, युवा बोला कि भाई एकदम उतावला था, चलो आज वोट करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। उसका दोस्त बोलता है नहीं यार पहले चाय पी लो, चाय पी लो, फिर चलते हैं ना, चाय पीने के बाद वोट करने चलते हैं। तो दोस्त बोलता है अरे चाय छोड़ो, पहले वोटिंग, क्योंकि वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक वोटिंग। चाय भी वोटिंग के सामने कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा? लड़का उतावला था, दोस्त ने बोला चाय पी लो, लेकिन उसने बोला नहीं चाय नहीं पिएंगे, क्योंकि नथिंग लाइक वोटिंग जैसा कुछ भी नहीं है। तो वोटिंग जैसा कुछ नहीं है मतलब नथिंग लाइक वोटिंग, चाय नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वोट करने जाना है। याद हो गए कि एक उतावला बच्चा था, उसको बोला चाय पी लो, बोला बोला चाय नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि नथिंग लाइक वोटिंग है, आई वोट फॉर श्योर। नेशनल टूरिज्म डे की अगर बात करते हैं तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। देखो ये भी 25 जनवरी को हम मनाते हैं। तो 25 जनवरी को हम लोगों ने अभी क्या देखा कि नेशनल वोटर्स डे। क्यों? चाय नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि नथिंग लाइक वोटिंग है, नथिंग लाइक वोटिंग। भाई देखो, वोट आपने डाल दिया 25 तारीख को, 25 तारीख को वोट डाला, और दोपहर को ही पूरा ग्रुप जो है वो घूमने के लिए निकल गया। वोट डाला, अब बोला अब तो छुट्टी है, अब क्या करें, चलो घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूमने के लिए ये लोग निकल गए। अब घूमने के लिए ये लोग यहाँ पे निकले हैं, अब इन्हें लग गई भूख। तो ये भूख में क्या, ये रास्ते में जो भी ढाबे और लोकल दुकानों में जो भी इनको मिला वहां से वो लोग खरीद लिए। अब वो दुकान में अगर वो सारी चीजें खरीदे, दुकान वाले का तो ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ, उसकी कमाई हुई। तो इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ। तो टूरिज्म, वो 25 तारीख को टूरिज्म के लिए निकल गए, और वहाँ ढाबे लोकल दुकानों में से खरीदे सामान, तो उसको और तो दुकानों का ग्रोथ हुआ। तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। टूरिज्म, यहाँ भी टूरिज्म है, यहाँ भी वर्ड टूरिज्म है, और टूरिज्म करेंगे, सामान खरीदेंगे तो ग्रोथ होगा। भाई अब रिपब्लिक डे का कैसे याद रखें? गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, स्वर्णिम भारत, चेतरमा वाला था हमारा 76। तो भाई देखो 26 जनवरी को टीवी पर परेड देखकर हर कोई कह उठता है कि हमारी जो हेरिटेज, आपको पता है कि झांकी दिखाई जाती है 26 जनवरी को हर जगह से, हेरिटेज कितनी शानदार है। तो उठता है कि हमारी हेरिटेज कितनी शानदार है। अब देश जिस रफ्तार से डेवलपमेंट कर रहा है, हमारा भारत सच में गोल्डन इंडिया बन गया है।
हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, जब झांकी देखते हैं टीवी पे, जब झांकी देखते हैं 26 जनवरी को कि भाई उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं कुछ, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं कुछ, अपना दिखा रहे हैं, जैसे अभी महाकुंभ का दिखाया गया था, तो हमें कैसा लगता है कि यार कितनी सारी हेरिटेज चीजें दिखाई जा रही है। तो 26 जनवरी को क्या दिखाया जाता है? हेरिटेज वाली चीजें दिखाई जाती है, और डेवलपमेंट भी दिखाया जाता है कि हम लोग कितना डेवलप हुए हैं। तो क्या हो जाएगा रिपब्लिक डे? हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। तो गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। यहां तक याद हो गया होगा सब कुछ। अब आते भाई 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये कैसे याद रखेंगे? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अ कॉमन फ्यूचर। देखो वेटलैंड को अगर हिंदी दूं मैं, मतलब स्पेशल हिंदी नहीं, मतलब ऐसे ही समझू, तो वेटलैंड को अगर तोड़े तो लैंड हो गया मतलब जमीन। क्या हो गया? जमीन। और वेट मतलब होता है गीला, गीला जमीन, गीला जमीन। अब मान लो 2 दोस्त इधर से आ रहे थे, 2 दोस्त जो है वो इधर से आ रहे थे, गीला वाला जमीन पे उनका पैर पड़ा और वो फिसल गए, वो फिसल गए। उन्होंने बोला यार ये वेटलैंड को तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई आता है यहाँ पर तो वो गिर सकता है। हाँ, तो वेटलैंड में गिर सकता है, इसलिए वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो फ्यूचर में कोई गिरे ना। तो वेटलैंड आ गया, कॉमन फ्यूचर में कोई गिरे नहीं तो कॉमन फ्यूचर आ गया, और इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो याद हो गया आपको, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अ कॉमन फ्यूचर। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। अब इसको कैसे याद रखें? यूनाइटेड बाय यूनिक। तो भाई देखो, अस्पताल में कैंसर, इसमें मैंने बनाया, अस्पताल में कैंसर की 4 खतरनाक स्टेज से लड़ रहे मरीजों को देखकर, आपको पता है कि कैंसर में 4 स्टेज होते हैं, राइट? कैंसर में 4 स्टेज होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि यह एक यूनिक बीमारी है। कैंसर क्या? एक यूनिक बीमारी है, लेकिन इसको हरा सकते हैं। इसको कैसे हरा सकते हैं? अगर हम लोग सब यूनाइटेड रहे, अगर हम लोग सब यूनाइटेड रहे। तो भाई कैंसर कैसी है? एक यूनिक बीमारी है, लेकिन इसको हरा कैसे सकते हैं? यूनाइटेड, मतलब यूनाइट रह करके। तो यूनाइटेड बाय यूनिक। कैसा लग रहा है आप लोग को ट्रिक? ये चीज जरूर बताइएगा। और याद हो रहा है कि नहीं ये भी चीज बताइएगा। नीचे एमसीक्यू भी है, फिर हम लोग लगाते हैं, फिर आप बताइएगा कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। 10 फरवरी भाई, 10 फरवरी होता है वर्ल्ड पल्सेस डे। 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे। पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। भाई इसको ऐसे याद रखो एकदम सिंपल वे में, कि खाना खा रहे हो तुम, तो भाई ये बोल रहा है, कोई भी एक अच्छा आदमी बोलता है कि भाई अगर तुम्हें मजबूत बनना है, ठीक है, तुम्हें अगर शक्तिशाली बनना है, तो अपने खाने में, अपने प्लेट में 10 तरह का दाल रखो। क्या रखो भाई? 10 तरह का दाल रखो, तभी जाकर के तुम मजबूत बनोगे। यानी कि दाल में क्या होनी चाहिए? डाइवर्सिटी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? डाइवर्सिटी आनी चाहिए, मतलब अलग अलग चीजें होनी चाहिए। तो पल्सेस में कैसी होनी चाहिए? डाइवर्सिटी लेके आओ। तो ब्रिंगिंग से लाओ और डाइवर्सिटी लेके आओ। 10 फरवरी एकदम सिंपल एज इट इज, याद हो गया आप लोग को। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस एंड राष्ट्रीय महिला दिवस। इसको कैसे याद रखें? देखो 13 फरवरी को ऐसे रखो कि घड़ी में 13 बज रहे थे। कितने? 13, 13 यानी कि 1 बज रहे थे। अब कोई महिला अपने घर में काम कर रही थी। क्या कर रही थी? महिला अपने घर में काम कर रही थी, और उसने उसी टाइम रेडियो चला दिया। क्या चला दिया भाई? उसी टाइम रेडियो चला दिया। जैसे ही रेडियो चलाया तो घर का माहौल क्या हो गया? एकदम खुशनुमा हो गया। तो 1 बजे कोई महिला काम करते, 1 से क्या हो गया? 13 बजे को क्या बोलते हैं? 1 बजे बोलते हैं। तो उस महिला ने रेडियो चला दिया। बस ऐसे याद रखो, 13 फरवरी महिला काम कर रही थी, उसने रेडियो चला दिया। 13 फरवरी जैसे आएगा आपको दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये तो 1 बज रहा था ना, तो उस टाइम महिला काम कर रही थी घर पे। इमेजिन करो कि एक घर है, एक घर है, यहाँ पर एक महिला है, काम कर रही है, ठीक है, काम कर रही है। उसने टाइम देखा भी 1 बज रहा है, यहाँ पर रेडियो रखा हुआ था, उसने गई और रेडियो को उसने ऑन कर दिया, और घर का माहौल एकदम खुशनुमा हो गया एकदम। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। इसको कैसे याद रखें भाई? देखो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे का थीम पहले देखते हैं। एम्पावरिंग द इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। अब इसको कैसे याद रखें भाई? 4-4 लाइन का है। तो देखो इसको याद रखने का ट्रिक बता देता हूँ। फरवरी का आखिरी दिन यानी 28 तारीख को कॉलेज के प्रोजेक्ट में लड़कों, ऐसा मानो कि 28 फरवरी को एक कॉलेज है, एक कॉलेज है यहाँ पर। उस कॉलेज में ना एक प्रोजेक्ट सबमिशन है, सब प्रोजेक्ट सबमिशन है साइंस का। प्रोजेक्ट सबमिशन किसका? साइंस का। तो लड़कों ने ऐसा कमाल का साइंस एंड इनोवेशन मॉडल बनाया ना कि प्रिंसिपल ने कहा कि हाँ ये हमारे इस यूथ में इतनी ताकत है कि भारत को डेवलप्ड इंडिया बनाकर रहेगी। तो इसे क्या रखेंगे? यूथ से हो गया यूथ, डेवलप्ड से क्या हो गया? डेवलप्ड इंडिया,
और डेवलप्ड बन जाएंगे तो हम ग्लोबल लीडर बन जाएंगे। तो ग्लोबल लीडर से हो गया ग्लोबल लीडर। तो साइंस में बच्चों ने ऐसा साइंस मॉडल दिखाया कि प्रिंसिपल ने बोला कि हाँ भाई, ये यूथ इंडिया को डेवलप कर देगा, और इंडिया डेवलप हो गई तो इंडिया ऑटोमेटिकली ग्लोबल लीडर बन जाएगी। तो नेशनल साइंस डे से क्या हो जाएगा, इंपावरिंग द इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। हो गया याद। देखो भाई, वेटलैंड में दो लोग आ रहे थे, गिर गए, उन्होंने बोला कि वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में कोई गिरे नहीं। कैंसर जो है वो यूनिक बीमारी है, लेकिन इसको हरा सकते हैं यूनाइटेड करके। पल्सेस भाई, अपने प्लेट में 10 तरह का पल्सेस रखो, डाइवर्सिटी लेके आओ। 13 फरवरी 1 बज रहा था तो महिला ने बोला चलो रेडियो चला देते हैं, तो घर का खुशनुमा माहौल हो गया। नेशनल साइंस डे तो 28 फरवरी को साइंस का प्रोजेक्ट था कॉलेज में। ऐसा साइंस एंड इनोवेशन का मॉडल बनाया कि प्रिंसिपल को बोलना पड़ गया कि हमारे इस यूथ में इतनी ताकत है कि भारत को ये डेवलप बना देगी और इससे हमारा ग्लोबल लीडर बन जाएगा। अब आते हैं मार्च में भाई लोग, ठीक है, मार्च में आते हैं अब यहाँ पर। आई होप सो कि आपको आपके स्क्रीन पे पूरा अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो 3 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थीम क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन प्लैनेट एंड पीपल एंड प्लैनेट। इसको देखो भाई, डब्ल्यू से दिख रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ होता है, और डब्ल्यू को अगर ऐसे कर दो, मतलब रोटेट कर दो, तो ये 3 और डब्ल्यू सेम दिख रहा है। तो डब्ल्यू से होता है वाइल्ड लाइफ और 3 से होता है 3 मार्च। ये याद हो गया। अब वाइल्ड लाइफ ऐसा याद रखो कि भाई देखो, कोई जू गए आप, वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर सब, कोई जू गए तो जू में आपको क्या पैसे देने पड़ते ना, टिकट के पैसे देने पड़ते ना। तो टिकट से पैसा से आ गया फाइनेंस, तो फाइनेंस आ गया यहाँ पर फाइनेंस। क्यों? टिकट में आपने इन्वेस्ट किया, तो फाइनेंस आपने इन्वेस्ट किया। याद हो गया। वाइल्ड लाइफ जैसे ही आ गया तो आपको दिमाग में आ जाएगा, अच्छा वाइल्ड लाइफ डब्लू तो 3 बनता है, और डब्लू हम लोग जू देखने जाते हैं, जू में क्या आता है, टिकट का पैसा देना पड़ता है, टिकट से हो गया पैसा, यानी पैसा से हो गया फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। हो गया याद। 8 मार्च को कैसे याद रखें? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। देखो 8, अगर आप इसको पूरा अच्छे देखो, इधर भी पूरा इक्वल है, इधर भी पूरा इक्वल है 8। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल से आ जाएगा इक्वलिटी। इसके थीम में क्या आ गई? इक्वलिटी। तो फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी इंपावरमेंट। तो भाई 8 में ही आपको दिख रही है इक्वल, इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल रहता है, तो इक्वलिटी आ गई, याद हो जाएगा। और 8 से क्या हो जाएगा, 8 मार्च। और इक्वल किसको करना है? तो वुमेन को करना है भाई, वुमेन को करना है, क्योंकि हर एक वुमेन को क्या होना चाहिए, पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। 15 मार्च की अगर बात करूं, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है, अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। अब देखो, मान लो आप कोई दुकान पे कुछ खरीदे, इसको इमेज बनाओ कि आप एक दुकान में सामान का फोन खरीदने गए हो सपोज है, या कुछ ग्रोसरी लेने गए, और दुकानदार ने बोला कि भाई आप 15 दिन तक इसको इस्तेमाल करो, अगर खराब हो गया ये तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अब आप खुश हो गए, अरे वाह 15 दिन तक, यानी कि ये प्रोडक्ट क्या है, अच्छा प्रोडक्ट है, यानी सस्टेन कर सकता है ये प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट टिकाऊ है, तो टिकाऊ सस्टेन का मतलब होता है, टिकाऊ मतलब सस्टेन, तो ये हो गया सस्टेनेबल। तो कंज्यूमर ने क्या सोचा, हाँ भाई ये प्रोडक्ट अब क्या है, क्योंकि इसको 15 दिन का रिप्लेसमेंट वारंटी मिल रहा था। याद हो गए। 20 मार्च को कौन सा डे? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, केयरिंग एंड शेयरिंग। भाई इसको तो आराम से एकदम याद रख सकते हो कि भाई केयरिंग और शेयरिंग करोगे तो बहुत खुश रहोगे। केयरिंग एंड शेयरिंग करोगे तो लाइफ बहुत खुश रहेगी, बहुत खुश से हो जाएगा हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस यानी केयरिंग और शेयरिंग करेंगे। अब आते 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे एंड वर्ल्ड वाटर डे। तो भाई इसको कैसे याद रखें? देखो फॉरेस्ट में तो सीधे आ रहा है फॉरेस्ट एंड फूड, तो इसमें कुछ याद करने की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट ही बन रहा है, फॉरेस्ट एंड फूड। और फॉरेस्ट से ही जंगल में जाकर के हम लोग क्या वहां से फल फ्रूट्स ये सब लेके आते, तो वो फूड मिल गया हमें। वर्ल्ड वाटर डे क्या होता है? 22 ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इसको कैसे याद रखेंगे? 21 तारीख को जंगल जाकर शुद्ध फल तो तोड़ लाए, लेकिन अगले ही दिन 22 तारीख को, एकदम इमेज बनाओ कि हम जंगल में गए, यहाँ से बहुत सारे पेड़ लगे थे, यहाँ से मैंने फ्रूट्स ले लिया, लेकिन अगले दिन 22 तारीख को समझ आया कि बिना पानी और ग्लेशियर के जंगल नहीं बचेंगे। क्यों? पानी का कमी है, तो आज तो हम तोड़ लाए, अब हमें लगा यार हमें तो कल भी जाना है, लेकिन तभी याद आया पानी तो है ही नहीं, तो ये पेड़ कैसे बचेंगे? तो इसीलिए अगले दिन हमें समझ आया कि वाटर भी जरूरी है, तो उसके लिए वाटर से क्या हो गया, ग्लेशियर को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। या तो क्या इमेज बनाने का ट्राई करो, इमेज बनाने का कि भाई पहला दिन 21 तारीख को हम गए, फ्रूट्स लेके आए, फल तोड़े, लेकिन अगले दिन हमें समझ आया पानी तो है ही नहीं।
तो हम पेड़ कैसे बचाएंगे? अब पेड़ बचेगा नहीं तो फिर हम अगले दिन फ्रूट्स नहीं ले पाएंगे, इसलिए अगले दिन वाटर्स और ग्लेशियर को प्रिजर्व करना पड़ेगा। 23 मार्च को कौन सा है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। इसका क्या है? क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। इसको कैसे याद रखेंगे भाई? देखो, मेट्रोलॉजिकल का काम होता है कोई तूफान वूफान ऐसा कुछ आया तो आपके मोबाइल पे अलर्ट भेजना, इस तरीके से। अगर मान लो कि जैसे 10 बजे आने वाला है कोई तेज तूफान, अगर मैंने उसको 5 बजे ही बता दिया तो वो बेचारा बाहर नहीं निकलेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि उस पे जो आपदा आने वाली थी वो नहीं आएगी। यानी हमने वार्निंग गैप को क्या कर दिया? बहुत जल्दी कर दिया, वार्निंग उनको बहुत पहले दे दिया। तो जैसे जितना जल्दी पहले उसको वार्निंग दे दे उतना ज्यादा होगा कि उस पे आपदा नहीं आएगी। तो मेट्रोलॉजिकल का काम क्या होगा कि अर्ली वार्निंग दे, सबको अलर्ट इस तरीके से भेजे। तो मेट्रोलॉजिकल क्या करती है? अर्ली वार्निंग देती है। तो वार्निंग होगा क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। 24 मार्च क्या है भाई? वर्ल्ड टीबी डे। इसका थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। भाई मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अब आपका करंट अफेयर का टेंशन बिल्कुल भी छोड़ दीजिएगा, और जीके जीएस में भी जो टॉपिक का टेंशन है उसको भी छोड़ दीजिए। बस आप टॉपिक का नाम बताओ, हम ट्रिक से आपको सारी चीजें करा देंगे। सब्सक्राइब कर जरूर लीजिएगा। देखो, डॉक्टर पर्चे पर साफ लिखता है कि दिन के 24 घंटे में अगर एक भी खुराक मिस नहीं की, नियम से दवा लोगे तो तुम टीबी को हरा सकते हो, टीबी को एंड कर सकते हो। ऑब्वियसली सी बात है, अगर उसने 24 घंटे का दवा दिया है तो आपको एक भी दवा जो है वो छोड़नी नहीं है, तभी आप कोई भी बीमारी को एंड कर सकते हैं। तो यस वी कैन एंड टीबी, लेकिन 24 घंटा आपको जो दवाई दी है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 24 से हो गया 24 मार्च, टीबी से हो गया वर्ल्ड टीबी डे, और एंड से हो गया एंड टीबी। तो याद होगी आपको। 1 अप्रैल को कौन सा भाई? 1 अप्रैल को ना एक्चुअली ओडिशा का स्थापना दिवस होता है। 1 अप्रैल को क्या होता है? ओडिशा का स्थापना दिवस होता है। अब इसको याद कैसे रखें? देखो, इमेज बनाओ। ये सैलरी कब आती है? 1 तारीख को आती है सैलरी। तो 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही सैलरी आती है, तो लोग उड़ उड़ कर शॉपिंग करते हैं। उड़ उड़ के से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ उड़ से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और 1 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल, तो उड़ीसा स्थापना दिवस कब हो गया? 1 अप्रैल। 2 अप्रैल को कौन सा मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। आवर प्लैनेट, आवर पावर एंड आवर प्लैनेट। तो भाई सीधी सी बात है, देखो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर पृथ्वी को बचाना, अर्थ को बचाना है तो अपने प्लैनेट को क्या करना? बचाना पड़ेगा, यानी कि पावर देना पड़ेगा अपने प्लैनेट को। तो इसको तो एज इट इज भी याद रख सकते हैं कि प्लैनेट को क्या देना पड़ेगा? पावर देना पड़ेगा। ठीक है। 5 अप्रैल की अगर बात करते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे। तो इसको कैसे याद रखें कि 5 तारीख को नेशनल मैरीटाइम डे होता है? तो जब हम समुद्र किनारे घूमने जाते हैं तो पानी की लहरें हमारे पैरों की 5 उंगलियों को छूकर निकलती। तो 5 से क्या हो जाएगा? 5 अप्रैल। और क्या क्या चीज छू के निकलती है? तो भाई समुद्र के पानी निकलती है, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस हो जाएगा। 7 अप्रैल के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ डे। तो हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर, इसको कैसे याद रखेंगे अब यार? देखो, डॉक्टर कहते हैं कि हफ्ते के 7 दिन सुबह की शुरुआत हेल्दी योगा दौड़ से करो, तभी फ्यूचर बढ़िया होगा। फ्यूचर बढ़िया होगा मतलब फ्यूचर कैसा रहेगा? हेल्दी रहेगा, और 7 दिन से 7 अप्रैल, और हेल्थ अच्छा रहेगा। याद हो गए आपको सारे के सारे याद हो गए हैं? चलो अब और है यहाँ पर कुछ और बचे हुए, तो वो भी करते हैं। 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। देखो भाई, संविधान के मुताबिक आप लोग को पता होगा कि हर बच्चे को 14 साल तक के हर बच्चे को पढ़ाई का हक है। ये नियम किसने दिया था? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था। तो आपको यहां से याद रखें कि 14 साल के बच्चे तो 14 अप्रैल, एज इट, एकदम सिंपल है ये। 18 क्या है भाई? वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसका क्या था भाई थीम? हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट? तो देखो भाई, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? 18 साल की उम्र के होते ही लड़के गाड़ियों पर स्टंट करने के अपनी खानदानी धरोहर जो है, हड्डियां को थ्रेट, खतरे में डाल देते हैं। यानी कि जो आपकी हड्डियां हैं वो आपको कहां से मिली है? वो आपको जीन, आपके धरोहर से मिली है, राइट। लेकिन जैसे आप 18 साल के होते हैं, आप बाइक का लाइसेंस लेते हो और उड़ करके जाने लगते हो, अपनी हड्डियां तोड़वा देते हो, तो आपका जो खानदानी धरोहर है वो थ्रेट में आ जाती है। तो भाई 18 साल से क्या हो गई? हेरिटेज को आपने किस में डाल दिया? तो थ्रेट में डाल दिया। तो हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब भाई 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे एंड 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे। तो भाई 21 साल का लड़का आईएएस बना, ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है कि 21 साल का लड़का आईएएस बन रहा है, और 24 तारीख को सीधे गांव की पंचायत का दौरा करने निकल गया। इमेज बनाओ कि एक 21 साल का लड़का है,
21 साल का लड़का है, वो आईएएस बन गया। क्या बन गया? आईएएस बन गया भाई। और उसने 3 दिन बाद ही 24 अप्रैल को वो बोला कि चलो भाई पंचायत घूम के आते हैं, पंचायत। तो वो पंचायत निकल गया। 25 अप्रैल को मलेरिया डे। मलेरिया क्या है? मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। तो भाई इसको याद कैसे करेंगे? देखो, जब आपको मलेरिया होता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है भाई? 25 दिन एकदम बेड रेस्ट करो। 25 दिन एकदम बेड रेस्ट करो, तभी जाके आपका जो मलेरिया हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो क्या हुआ? मलेरिया से हो गया, मलेरिया 25 से हो गया 25 अप्रैल, और एंड से क्या हो गए? हमारा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत थीम किस दिवस से संबंधित है? डायस्पोरा कब था? विकसित भारत कौन कर रहा था? प्रवासी लोग जब एयरपोर्ट पे आए। अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। तो भाई लाइफ स्टाइल कौन बोला? कि भाई जब हमें 15 दिन का जब हमें वारंटी मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, यानी कि ये कंज्यूमर डे वाली बात है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस हो जाएगा। हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर, ये क्या था भाई? हेल्थ से रिलेटेड है, 7 तारीख का विश्व स्वास्थ्य दिवस। एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, जब 24 घंटे काम करते हैं, बेटी को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लांट। तो भाई जू जाते हैं, पैसा डालते हैं, तो वह ये क्या हो जाएगा? 3 डब्ल्यू से हो जाएगा, डब्ल्यू को 3 कर दे तो 3 मार्च हो जाएगा। तो ये सारे थे आप लोगों के। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।